हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर 15 है जिसका नाम पॉलीमर्स है, जिसकी हम जो यूनिट्स हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था कि पॉलीमर्स जो वर्ड है वो दो वर्डिंग से बना है, एक तो पॉली और एक मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स यानी इकाइयाँ, यानी बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ, बहुत से जो यूनिट्स हैं वो मिलकर एक बड़ी यूनिट्स को जो है वो जनरेट करते हैं। तो उस जो यूनिट अब जो बनी है उस यूनिट को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर। इसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर अच्छे तरीके से कंसल्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथीन, है ना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने पॉलीमर्स के अंदर जो हैं। और वही टॉपिक अपना रनिंग है, ध्यान रहे, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। आपको जैसे कि मैं बता चुका हूं, आरबीएससी के जितने भी एग्जाम है, आरबीएससी की जितने भी एग्जाम है उसके अंदर पॉलीमर्स चैप्टर है, वो आपके मैक्सिमम मार्क्स 3 का है, जिसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स पे कंफर्मली आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, अपनी जो सबसे पहली बात रखेंगे उससे पहले मैं आपको बात बता दूं। देखो स्टूडेंट, कई जो मोनोमर्स हैं, कई जो पॉलीमर्स हैं, उनके अंदर मोनोमर्स होती है 1, ठीक है, कई पॉलीमर होती है उनमें होती है 2, और कई पॉलीमर होते हैं उनके अंदर होती है 3। तो स्टूडेंट्स, मोनोमर्स कितनी भी हो सकती है, इट इज नॉट मैटर, मोनोमर्स कितनी भी हो सकती है, वो जुड़ती जाएगी और एक बड़ी पॉलीमर स्ट्रक्चर का जो है अपने हिसाब से निर्माण कर लेगी। ध्यान दें, अपना जो अगला टॉपिक है आज का वो है, जैसे अपना जो कल लास्ट था, पहले उस पर बात कर ले। अपन ने जो कल लास्ट छोड़ा था वो नायलॉन 6 इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुमारो। कल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल जो था उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नायलॉन 6, जिसको मैंने ये खास रूप से बोला था कि कोई 66 नहीं बोलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दें, नायलॉन 6 जिसकी मोनोमर्स जो थी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड थी। ठीक है, अब अपने नए टॉपिक पे बात करें। अपना जो नया टॉपिक है वो है, आज जो अपना टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक है अपना ब्यूना एन। क्या नाम है इसका? ब्यूना एन। ठीक है, ब्यूना एन का दूसरा जो नाम है वो क्या है? NBR। क्या नाम है? NBR। अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर मोनोमर्स कौन कौन सी है? ये एक पॉलीमर है, बता दूं मैं आपको एक बार फिर, ये एक पॉलीमर है, और इसकी मोनोमर कौन कौन सी होगी मैं यहां पर लिख कर देना चाहूंगा। ब्यूटा डाइईन प्लस ब्यूटाडाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इन दोनों मोनोमर्स को आप जोड़ोगे तो आपके पास एक पॉलीमर बनेगा। उस पॉलीमर का जो नाम है वो क्या है? ब्यूना एन है। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं इसके मोनोमर से इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, पॉलीमर बनाऊंगा, उसके बाद ये फिक्स करूंगा कि इसका नाम ये क्यों दिया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ब्यूना एन, ठीक है, क्या किस लेवल पे ये नाम दिया गया, किस स्तर पे ये नाम दिया गया। ध्यान दे, पहले हम बात करते हैं ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला लिखता हूं स्टूडेंट मैं, चार कार्बन है इसलिए तो क्या लिख दिया? ब्यूटा। ठीक है, 2 एल्कीन, डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, और 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाइईन। वैसे इसका नाम क्या हो गया? 1,4 डाइईन। ब्यूटा या ब्यूटेन 1,4 डाइईन, इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? ब्यूटा डाइईन। स्टूडेंट्स, ये पहली मोनोमर। दूसरी मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल। याद करें, कल बताया था PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल, जिसका
फॉर्मूला आपने लिखा था ये, इसको मोनोमर, अभी ये मोनोमर नहीं है, इनको मोनोमर बनाना पड़ेगा, ये मोनोमर इनको हमने बना दिया, ठीक है। ये तो है ब्यूटाडाइइन और ये है एक्रिलोनाइट्राइल। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपने कल पूरी तरह कंफर्मली पढ़ लिया कि पॉलीमर जो होता है उसमें जो ये बड़ा कोष्टक होता है उस पे दोनों बॉन्डिंग जो होती है वो खाली होती है, ठीक है। यहां पर ये बॉन्ड खाली करें, यहां पर ये बॉन्ड खाली कर दिया, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ये अपना बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल के साथ बनाएगा। कहां बॉन्डिंग की दिक्कत है, इसने अपना एक बॉन्ड हटाया है तो एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो इसने तो अपनी बॉन्डिंग पूरी कर दी। इसकी जो बॉन्डिंग थी इसने पॉलीमर के अंदर जोड़ दी, इनकी जो बॉन्डिंग थी, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, ध्यान देना। यहां पर बॉन्ड जो आपको एक कम दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड कहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका नाम हो गया ब्यूनाएन। क्या नाम हो गया, ब्यूनाएन। और इसका दूसरा नाम क्या है, NBr। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ब्यूनाएन, ब्यूना जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटाडाइइन को, किसको, ब्यूटाडाइइन को। और एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नाइट्राइल को, ठीक है, इसलिए इसको ब्यूनाएन बोला है। NBr क्यों बोला, एन नाइट्राइल, बी ब्यूटाडाइन, आर रबर, ये एक टाइप का रबर है, यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। तो NBr इसलिए बोला। तो स्टूडेंट आपको ये भी पूछ सकता है NBr की जो फुल फॉर्म है वो लिखिए, प्लस उनकी मोनोमर बताइए, और उनकी मोनोमर बताते हुए इस नाम को पूरी तरह विस्तृत कीजिए, यानी फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ NBr। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पर आपको जो है इसका पूरी तरह कंप्लीटली मैंने बता दिया है। आगे चलें, देखें स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा, एक बार इस टॉपिक को वापस देखना चाहो तो देख सकते हो आप, ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो क्या है, मोनोमर है, ब्यूटाडाइन भी मोनोमर है, दोनों मोनोमर को जोड़ा, पॉलीमराइजेशन हुआ। यहां पर मैं लिखना भूल गया, पॉलीमराइजेशन देखो, पॉलीमराइजेशन, और यहां पे आ गया ये इसका नाम। तो स्टूडेंट घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, काम जो है वो चल रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स आगे, देखें आगे, आगे का जो अपना टॉपिक है वो है इसी से रिलेटेड पीछे वाले टॉपिक से ही, ब्यूना एस, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, SBr। क्या हो जाएगा, SBr। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी दो मोनोमर हैं, एक तो है अब शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम ये क्यों रखा है, ठीक है, एस स्टायरिन, बी ब्यूटाडाइन, आर रबर, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन, एस स्टायरिन, यानी ये रबर का एक टाइप है। स्टूडेंट इसकी मोनोमर को लिखें, ध्यान दीजिए, ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टायरिन का फॉर्मूला कल आपको बताया था पॉलीस्टायरिन वाले में, CH नीचे आ जाएगा यहां पर क्या, बेंजीन, ठीक है। मोनोमर बनाए, इनको मोनोमर बना दिया, इसका पॉलीमराइजेशन कर दें, पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन करोगे तो वही कंडीशन आएगी आपके पास, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH, ये जो बना है ये तो ब्यूटाडाइन था,
ब्यूटाडाइइन, है ना, और ये है आपका स्टाइरिन, ठीक है। तो ये बन गया आपका ब्यूना एस, दूसरा नाम SBr, क्या नाम है, SBr। तो स्टूडेंट स्टायरीन ब्यूटाडाइइन रबर, समझ में आई, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक और, यानी एक पॉलीमर जो और है उसका हमने कंप्लीटली जो है स्टडी कर ली। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में चलें, अगर ब्यूना एन आ रहा है तो ब्यूना एस भी आएगा, बेंजीन की जगह CN कर दो, ब्यूना एन बेंजीन कर दो, ब्यूना एस, ठीक है, SBr NBr, ठीक है। देखें आगे, देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगला, इसी क्रम के अंदर अगला टॉपिक है डेक्रोन। क्या नाम है, डेक्रोन, नाम क्या है इसका, डेक्रोन। देखें स्टूडेंट्स, डेक्रोन का दूसरा नाम लिख दूं मैं, टेरिलीन। क्या नाम है, टेरिलीन। डेक्रोन का दूसरा नाम क्या है, टेरिलीन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसकी मोनोमर में आगे लिख रहा हूं, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक एसिड। क्या नाम है, टरथेलिक एसिड। क्या नाम है इसका, टरथेलिक एसिड। कई जगह आपको जो है वो स्पेलिंग में मिल सकती है, अगर अकेला थेलिक लिखते हो तो आपको पी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, पी साइलेंट रहेगा, ठीक है। टरथेलिक एसिड और थेलिक एसिड में फर्क होता है, क्या होता है, फर्क होता है। देखें स्टूडेंट, इसका पहले हम जो है इसके हिसाब से चलते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल एक प्रकार का डाई एल्कोहल है। क्या है, डाई एल्कोहल है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, CH2 CH2 OH OH, ये है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। एथेन 1,2 डाइओल, IUPAC नेम क्या होता है, एथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक एसिड, ये टरथेलिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, टरथेलिक एसिड का। ये टरथेलिक एसिड का फॉर्मूला है। टरथेलिक एसिड के अंदर अब इनको मोनोमर बना दो आप, ये मोनोमर बना दिया, क्या होगा, इसका नाम लिख दूं मैं, टरथेलिक एसिड। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये OH, ये H, ये OH, ये H, या ऐसे नहीं कर सकते, आपको H2 निकालना है। H यहाँ से, OH यहाँ से, या OH यहाँ से, H यहाँ से, H2 निकालना है आपको, बात वही, ठीक है। चलने दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर चाहते हो तो मैं वहाँ से भी OH जो है, चलो यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से H निकालते हैं, यहाँ से OH निकालते हैं, यहाँ से H निकालते हैं और यहाँ से OH निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन रह गया -NH2, आपने H2 निकाला है, एक या दो H2O भी बात नहीं, आगे N लगाया तो निकलने वाला H2O भी क्या होगा, NH2O ही होगा। O से स्टार्ट होगा, CH2O, O से डायरेक्ट जुड़ेगा, OH निकाल दिया, डायरेक्ट COO पे आएगी बात, COO, ये आ जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये आ जाएगी COO,
ठीक है, और यहाँ पे बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये बन गया आपका पॉलीमर जिसका नाम क्या है, टेरिलीन, और या इसका दूसरा नाम क्या है, डेक्ट्रॉन। क्या नाम है, डेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? एक बार फिर देखें, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल जो है एक डाई एल्कोहल है, इसको लिख दिया, उसके बाद टरथेलिक एसिड को लिख दिया। टरथेलिक एसिड से तो OH निकाला है, इससे H निकाला है, इससे OH निकाला है, इससे H निकाला है। स्टूडेंट बन गया आपका एक पॉलीमर। तरीका आप सभी को पता है, H2O निकाल रहे हो तो कितने भी H2O निकलो, आपको आगे क्या निकालना है, N लगाना है। समझ में आई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर टरथेलिक की जगह थैलिक एसिड हो, टरथेलिक की जगह अगर थैलिक एसिड हो, ठीक है, तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर है, बनने वाला जो पॉलीमर है, उसका नाम होगा ग्लिप्टेल। क्या नाम होगा, ग्लिप्टेल। RBSc की बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉलीमर का एक टाइप है। फोकस करें मेरी बात को, ग्लिप्टेल आपके है, ठीक है, इसका नाम नहीं है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम के अंदर भी अगर ये नहीं मिले तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखें स्टूडेंट, इसको वापस हम करते हैं। थैलिक एसिड और टरथेलिक एसिड के अंदर बात क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल ये एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, फर्क आपको नजर आ रहा है? अगर दोनों समान यानी आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो टरथेलिक एसिड, और दो डिफरेंट जगह होता है तो इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड। ये आपके पास पहले वाला ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मोनोमर बना दो इनको। फोकस करना, एक यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, OH, मैं कलर्ड ले लेता हूँ इस चीज़ में, किसी की अगर दिक्कत नहीं होती तो। HOH, जिनको मैंने ग्रीन राउंड किया है वो क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। O से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी, CH2, वापस आएगा क्या, O। उसके बाद ध्यान देना, स्ट्रक्चर सीधा जुड़ेगा कार्बन से जाकर के, ठीक है। उसके बाद नीचे बनेगी एक बेंजीन रिंग, कोई बेंजीन से मत जोड़ देना एथिलीन ग्लाइकोल को, बेंजीन नहीं जुड़ेगा, बेंजीन का COOH जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। बेंजीन यहीं पर यूज होगी जहां पर लेके चले हो। इसका नाम क्या है, ग्लिप्टेल है। क्या नाम है, ग्लिप्टेल या ग्लाइप्टल। ठीक है, तो ये आपका एक और पॉलीमर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, बात आगे बढ़ती जा रही है, देखें आगे आगे ध्यान देते रहें। ग्लिप्टेल का जो है वो फॉर्मूला आपके सामने है। ग्लिप्टेल एक प्रकार का पॉलीमर है, इस चीज का ध्यान रखें। आगे हम इसी क्रम में बात करेंगे एक और रबर की।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉलीमर जो है जिसका नाम है नियोप्रीन। क्या नाम है? नियोप्रीन। मोनो, इसका दूसरा नाम भी है नियोप्रीन का, अपने दूसरा नाम भी है। नियोप्रीन का दूसरा नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या नाम है? पॉलीक्लोरोप्रीन। इसकी जो मोनोमर है वो क्या होगी? क्लोरोप्रीन। क्या है? क्लोरोप्रीन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको। क्लोरोप्रीन से आपको क्या बनाना है? पॉलीक्लोरोप्रीन। जैसे एथीन का फॉर्मूला कल पता था, एथीन का फॉर्मूला कल आपको पता था अच्छे तरीके से, ठीक है, और फिर आपने पॉलीएथीन बना दिया। वैसे ही क्लोरोप्रीन का पता होना चाहिए। देखें, CH2 डबल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट, ये क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला है। क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन बनाने की, इसको मोनोमर बनाओ, आगे एन लगा करके इसका पॉलीमराइजेशन करवाओ। इसका क्या करवाते हैं? पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CH CH2। कहाँ डबल बॉन्ड कम दिखा आपको? कहाँ डबल बॉन्ड कम दिख रहा है? यहाँ कम दिख रहा है, तो ये बन गया पॉलीक्लोरोप्रीन। ये रबर है, ये भी एक टाइप का क्या है? रबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज हमने जो इस क्रम में चलते हैं, हमने 3 तो रबर पढ़ लिए, ऑफ कोर्स 3 तो रबर पढ़ लिए, SBr NBr और नियोप्रीन। 2 जो हैं वो हमने बड़े पॉलीमर पढ़ लिए, ठीक है, जो एक दूसरे से लगभग रिलेटेड हैं। ठीक है, एक तो हुआ डेक्रोन, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या? एक तो हो गया डेक्रोन, ठीक है, और एक हो गया आपका जो अभी किया था आपने ग्लिप्टेल, ठीक है, या ग्लाइप्टल, ठीक है, वो हमने यहाँ पर आज हमने जो है टोटल 5 जो पॉलीमर हैं वो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। आगे इसी क्रम में बात करते रहें। अभी आपके पॉलीमर, जैसे बुक मेरे पास है, एक प्रकार से मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है वो बाकी रह गई, ठीक है, वो बाकी रह गई कौन सी चीज़ है? देखें स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार अपने पेपर के अंदर आपको देखने को मिली है। देखें इसका पूरा नाम देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। आगे की बजाय मैं यहाँ ही लिखता हूँ, वेलरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी। मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसके नीचे कि मैंने PHBV की फुल फॉर्म कहाँ बताइए? PH जो है BV, हाइड्रोक्सी कॉमन रहेगा इसलिए हमने एक ही H लिया, ठीक है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या ब्यूटाइरेट है ना, ब्यूटारेट बोल सकते हो। को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान दें स्टूडेंट, ब्यूटर यानी ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन को और वेलर बोलते हैं 5 कार्बन को। अच्छे तरीके से 11th में पढ़ चुके हो। 1 कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटर, 5 को बोलते हो वेलर, है ना। ये 5 कार्बन है और ये
4 कार्बन है, ठीक है। तो चारों आपको इनको मिलाना है आपको, ठीक है। इनका क्या करना है आपको, मिलाना है इनको। किस टाइप से मिलाएंगे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और क्या आएगा इसके अंदर, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट प्लस को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है एज ए होमवर्क टाइप है ना, एज ए होमवर्क टाइप जो है यहाँ पर एक टॉपिक जो रहेगा आपके, किस टाइप से मैं बता दूं इसकी पूरी, जैसे होमवर्क में क्यों दिया ये चीज बता दूं मैं आपको। सारी चीज आपको इस नाम के अंदर दिख रही है कि कौन कौन सी चीज आपको लेनी है। मैं बता दूं इसकी 2 मोनोमर होती है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, और प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो इन दोनों मोनोमर को जोड़कर आपको बता दिया है मैंने कि दो लेनी है आपको, ठीक है। 2 मोनोमर लेनी है, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर के क्या करना है, इसका कंप्लीटली काम कर देना है। इसका मोनोमर मैंने बता दी, पॉलीमर आपको बनानी है। तो स्टूडेंट एज ए होमवर्क में इसको रखें आप। अपन जो अगली बात है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो में पॉलीमर की जितनी भी यूनिट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर जो है वो ख़त्म होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।